सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और व्यस्त होंगे। इस समय मैं आपकी ट्यूटर गायत्री पालीवाल जो आज आपको पढ़ाने वाली हूँ भाषा का अर्थ एवं भाषा की प्रकृति। लेकिन इससे पहले मैं आपको कबीरदास जी का एक दोहा सुनाऊंगी, वो सुने। ऐसी पानी बोलिए मन का पाखो, और को शीतल करे और आप हूँ शीतल होए कबीरा, आप हूँ शीतल हो। अर्थात कबीरदास जी हमें कहना चाहते हैं कि हमें ऐसी बोली या ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए जो दूसरों के मन में शीतलता दे, अर्थात दूसरों के मन को शहद के समान मीठा रस घोले। लेकिन हमें कड़वी बोली इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कड़वी बोली जो होती है वो दूसरों के हृदय में या शूल या तीर पहुंचाते हैं, यानी कि दूसरों के हृदय में घाव पैदा करते हैं। और घाव पैदा करने से क्या होता है आप जानते हो ना, दूसरों को तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। अतः हमें ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा मीठी भाषा, मृदु वाणी का उपयोग करना चाहिए। चलो, तो इससे आप यह तो समझ गए होंगे कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक या लिखित। लेकिन एक तीसरा रूप और होता है, वह होता है सांकेतिक। अर्थात भाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि इसका एक रूप होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित और तीसरा होता है सांकेतिक। ये लिखित भाषा वह होती है जिसमें लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, और तीसरी होती है सांकेतिक, यानी कि हम सभी संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। संकेत जैसे आप चौराहे पे गए, बत्ती जलेगी लाल, पीली, हरी, यानी कि वेट, स्टॉप एंड गो। ये तीन शब्द हम संकेतों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वह होती है जो कक्ष में एक अध्यापक या अध्यापिका अपने बच्चों को, अपने छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान मुख के माध्यम से ग्रहण करवाती है, और वही ज्ञान बच्चे अपने अध्यापक के मुख से सुनकर अपने कानों द्वारा ग्रहण करते हैं, यानी कि विद्यार्थी उनको सुनकर अर्थ ग्रहण करते हैं। जब बच्चे घर पे जाते हैं तो माता पिता बच्चों की कही हुई बात के अनुसार बच्चों को समझ पाते हैं कि हमारा बच्चा क्या कहना चाहता है, इसकी क्या आवश्यकता है, उसका क्या विचार है, ये बच्चा हमें क्या कहना चाहता है। तो माता पिता इजी वे में अपने बच्चों की विचार या भावनाओं को समझ लेते हैं। और जब बच्चा विद्यालय आता है तो उसकी जांच की जाती है। किसके द्वारा जांच की जाती है? अध्यापक द्वारा जांच की जाती है कि मैंने जो विषय वस्तु का मेरे बच्चों को ज्ञान करवाया है, मेरे बच्चों ने कितना ज्ञान लिया है। तो वह उनकी एक परीक्षा लेते हैं, लिखित परीक्षा, और बच्चे उस लिखित परीक्षा में अपने विचार, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और फिर शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षक उसकी कॉपी चेक करते हैं, यानी कि उसका मूल्यांकन किया जाता है कि मेरे द्वारा पढ़ाई हुई बातों को मेरे बच्चों ने कितना समझा है। तो वह उसके लिखित उत्तर की जांच करते हैं। तो इसके चार रूप प्रकट होते हैं। तीन रूपों के द्वारा चार रूप प्रकट हो रहे हैं। तीन रूप कौन कौन से हैं? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। और बच्चा क्या कर रहा है? पहले तो सुनकर, फिर बोलकर, फिर पढ़कर और लिखकर अपनी भाषा का उपयोग कर रहा है। इनके द्वारा बच्चा अपने भावनाओं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा रहा है। ठीक है, तो यह तो हुआ मौखिक, लिखित और सांकेतिक रूप की चर्चा। अब हम पढ़ते हैं भाषा होती क्या है। भाषा वैसे भाष धातु से बना हुआ है, जो संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है व्यक्तवाची।
यानी कि व्यक्त की गई वाणी ही भाषा होती है। इस भाषा को लेकर समय समय पर अनेक भाषाविदों ने परिभाषाएं दी है। कौन कौन सी परिभाषाएं दी है जी? संस्कृत के भाषाविदों ने भी अपनी परिभाषाएं दी है, इसके साथ हिंदी भाषाविदों ने भी अपनी दी है, और इसी तरह से यूनानी यानी कि विदेशी भाषाविद है, उन्होंने भी अपनी परिभाषाएं दी है। जैसे पतंजलि है, भर्तृहरि है। पतंजलि ने कहा है, महर्षि पतंजलि ने कहा है, व्यक्तः वाचः वाणी येषा तैसा व्यक्त वाचः। इसी प्रकार हमारे भारतीय भाषाविद महान श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है और दूसरों के भाव और विचारों को स्वयं जान पाता है। इसी तरह कहा है कि भाषा उच्चारित अवयव से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से भाषा समाज के लोग अपने विचारों और भावनाओं का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। इसी तरह प्लेटो ने कहा है कि विचार जो होता है वह आत्मा की मुख बातचीत होता है, लेकिन वही जब होठों पे आकर प्रकट होती है तो वह भाषा बन जाती है, यानी कि उसे भाषा की संज्ञा दे देते हैं। और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में भी कहा गया है कि भाषा यादृच्छिक मौखिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से भाषा समाज के जिसमें मानव सभ्य समाज और संस्कृति का सदस्य होने के नाते अपने विचारों और कार्यों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि समाज में हम क्या करते हैं? अपनी भावनाओं, विचारों, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि भाषा क्यों बोल रहे हैं? हमारी कुछ आवश्यकता होगी, इसीलिए हम दूसरों से अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। अब आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको भाषा की प्रकृति। आखिर भाषा की भी प्रकृति होती है क्या? आपके मन में यह प्रश्न हो रहा है कि भाषा की क्या प्रकृति हो सकती है? लेकिन भाषा की भी अपनी एक विशेष प्रकृति होती है। फर्स्ट होता है, भाषा एक सामाजिक वस्तु है। कैसी वस्तु है भाषा? थैंक यू। भाषा कैसी वस्तु है? भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भला भाषा सामाजिक वस्तु कैसे हो गई? भाषा निश्चित ही एक सामाजिक वस्तु है, क्योंकि भाषा का जो उपयोग है वह समाज में ही किया जाता है। आप सोचोगे समाज में क्यों? पशु समाज में भाषा का प्रयोग नहीं होता है क्या? होता है। पशु समाज में भी भाषा का प्रयोग होता है। जैसे एक शेर दहाड़ता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, उसी तरह हाथी चिंगारता है। वो उनकी भाषा है, जो उनकी जो प्रजाति है उनको ही समझ में आती है। ठीक है, लेकिन समाज में हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह सामाजिक बनाती है, हमें अनुशासित बनाती है, हमें हमारे मूल्यों कर्तव्यों का ज्ञान कराती है। क्या पशु अपने मूल्यों और कर्तव्यों का ज्ञान पशु को हो पाता है? क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा पाते हैं? जी नहीं, वह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। यही तो है पहचान हमें सामाजिक बनाने की। अतः भाषा क्या है? एक सामाजिक वस्तु है जो हमें अनुशासित बनाती है, जो हमें जिम्मेदार बनाती है, जो हमें कर्तव्यों का बोध कराती है। ठीक है, अब आ जाता है भाषा एक अर्जित वस्तु है। भाषा अर्जित वस्तु कैसे हुई? भाषा अर्जित वस्तु ही है, यानी कि भाषा को मेहनत, परिश्रम, अभ्यास के द्वारा हम हासिल कर सकते हैं। जैसे भारतीय नागरिक विदेशों में गया तो वह भाषा को सीख पाएगा या नहीं, यह प्रश्न खड़ा हो जाता है। लेकिन वो वहाँ मेहनत करता है, अभ्यास करता है, अनुकरण करता है, तो वो भाषा को अवश्य ही सीख पाता है। अर्थात भाषा की प्रकृति कैसी हुई? भाषा एक अर्जित वस्तु है जिसे हम
आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अंग्रेज आए थे भारत पर अधिकार करने के लिए, तो उन्होंने क्या नियम अपनाया कि हम इनकी भाषा को सीख लेंगे तो हम भारत को गुलाम बना सकेंगे। तो भारत ने मतलब विदेशों ने यानी अंग्रेजों ने भाषा को सीख ली और इसी तरह भारतीयों ने भी अंग्रेजी भाषा सीखी। अच्छा, अर्थात भाषा क्या हुआ? भाषा का अर्जन